स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में आशीष बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा भजन संहिता 25 के 8 आयत। यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहोवा भला है और सीधा है। वास्तव में जब आप वचन पढ़ें तो यहोवा भला है, यीशु भी भला है। यीशु दुनिया में आए और भलाई करते फिरे। यहोवा इस्राएलियों को बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करते थे, और इस्राएली चाहे जितने बार गुनाह करते थे, पाप करते थे, फिर भी उनसे मोहब्बत ही करते थे। गुनाह की सजा जरूर देते थे, लेकिन फिर भी इस्राएलियों को मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, फिर उन्हें सीधा रास्ता दिखाते थे, फिर भला रास्ते पर उन्हें लेके जाता था और पापियों को मार्ग दिखलाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर समस्या बहुत बड़ी है, लोग पाप छोड़ना ही नहीं चाहते, गुनाह को छोड़ना ही नहीं चाहते, पाप में ही रहना चाहते हैं, पाप में ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जी धरती पर आए पापियों को मार्ग दिखलाने के लिए, पापियों को रास्ता दिखलाने के लिए। जिस तरह की उस समय में भी नबी लोग इस्राएलियों को रास्ता दिखाते थे, जब वो पाप करते थे वो बताते थे तो उन्हें पाप किया है, तो उन्हें गुनाह किया है। आज यीशु मसीह जी साबित करते हैं कि हर एक मनुष्य पापी है, हर एक मनुष्य गुनाहगार है और गुनाह में जी रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पाप से तौबा कर लेता है, पाप से पश्चाताप कर लेता है और मेरे पास लौट आता है, तो उन्हें मैं जीवन का मार्ग दिखलाता हूं, उन्हें जीवन का रास्ता दिखला देता हूं और उनका मार्ग बदल जाता है। पाप छोड़ना जरूरी है। यीशु मसीह जी कहते हैं पाप को छोड़ना जरूरी है। व्यभिचारी स्त्री को अगर देखो, उसने पाप को छोड़ा और जीवन का रास्ता अपना लिया। इस तरह पाप को छोड़ना जरूरी है। यहोवा भला है, यीशु मसीह भला है, और इसीलिए यीशु ने उस औरत को कहा कि जा बेटी, किसी ने पत्थर नहीं मारा, मैं भी तुझे नहीं मारता हूं, आगे से पाप ना करना। भला है तभी तो उसे भलाई की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पापियों के पाप को मार्ग दिखाया, स्त्री को मार्ग दिखाया से तू आगे से पाप नहीं करना, आगे से गुनाह नहीं करना। अंधे को जब देखो परमेश्वर के भवन में मिला और अंधे ने पहचाना, तो वहां भी कहता ठीक है तो चंगा हो गया, लेकिन आगे से तू पाप नहीं करना, नहीं तो हो सकता है कोई बड़ी विपत्ति तुझ पर आ जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बड़े से बड़े विपत्ति को झेलना तो चाहते हैं, लेकिन पाप को छोड़ना ही नहीं चाहते, गुनाह को छोड़ना ही नहीं चाहते। जो भला करने वाला परमेश्वर है उसके पास आना ही नहीं चाहते, उसके पास अपना पाप रखना ही नहीं चाहते। ये सभी बहना ने भी, उस बहन ने भी पाप को अपने जाना और रखा और यीशु के वचन पर अमल किया। अंधे ने वचन पर अमल किया और पाप को जाना और उसने छोड़ा और फिर पाप नहीं किया, और बार बार दिमाग में यही अंधे को आता होगा, मैं आगे से पाप नहीं करना है। ये यीशु का आदेश है। हम तौबा भी करते हैं, पश्चाताप भी करते हैं और फिर पाप में गिर जाते हैं। बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार पाप से वो लोग तौबा किए, फिर पाप को मुड़कर देखे नहीं, फिर गुनाह को मुड़कर देखा नहीं। तो इसीलिए यहां दाऊद राजा कहता है यहोवा भला है, यीशु भला है। एक बार आते हो तो फिर मुड़ के नहीं जाना है, फिर पाप में नहीं जाना है। उराव पुत्र को ही देखो, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अपने पाप से तौबा किया, अपने गुनाह से तौबा किया और पिता के घर आया, तो फिर उसने कभी संपत्ति बंटवारे की बात नहीं की। फिर उसने नहीं कहा नहीं तौबा तौबा, कान भी पकड़ता होगा
एक बार मैंने गुनाह किया, एक बार मैंने पाप किया, मैं बड़ी बड़ी सजा पाया हूं और इस सजा से आज हम निकला हूं, तौबा करके निकला हूं, फिर अब पाप ना करो, गुनाह ना करो, क्योंकि यहोवा भला है, यीशु भला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु भला परमेश्वर है, आपके ऊपर भलाई करना चाहता है। गुनाह छोड़ो, भलाई भलाई जो करता है परमेश्वर, भला परमेश्वर उसके हाथ में अपना जीवन दो। भलाई करने वाले परमेश्वर के हाथ में जीवन दो। भलाई करने वाले परमेश्वर के हाथ में अपना आत्मा सौंपो। अपने पाप को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो, अपना रास्ता बदलो, अपना मार्ग बदल लो आज। अगर पाप का मार्ग है, पाप का रास्ता है, तो आज यीशु के सामने रास्ता बदल लो, गुनाह को छोड़ो। कोरियों ने जिस रास्ते पर प्रभु को पुकारा और जाकर जो है चंगाई के लिए प्रार्थना की, से प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु ने फट हाथ बढ़ाकर कहता है, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। प्रभु के रास्ते में अपने बुराई को छोड़ने की जरूरत है, अपने अधर्म को छोड़ने की जरूरत है, और प्रभु जो है आपको रास्ता बदल देगा। कोरियों का रास्ता बदल गया, अंधे का रास्ता बदल गया, पापनी स्त्री का रास्ता बदल गया। क्या आप उसी रास्ते पर चलना चाहते हो? पाप के रास्ते पर? क्या गुनाह के रास्ते पर? क्या भला करने वाले परमेश्वर के रास्ते पर चलना नहीं चाहते हो? अगर चलना चाहते हो तो प्रार्थना करो, अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज पाप से तौबा करते हैं, गुनाह से तौबा करते हैं और तेरे रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो खुदाबंद उन बच्चों को अपना हाथ थाम ले, आज अपना हाथ थाम ले, उनके परिवार के हाथ थाम ले, उनके पूरे परिवार पर तू आशीष बरकत दे और अपना मार्ग और अपना रास्ता दिखा और उनके सारे अधर्म को मिटा दे, पापों को क्षमा दे दे खुदाबंद, और गुनाह वाली जिंदगी को अपने लहू से साफ कर दे, ताकि वो पाक और पवित्र बने। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन।